हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और अभी सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस के क्लियर किए थे। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि किस तरह से जो एप्लीकेशंस आई हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है और जो एम्प्लॉय, जो एप्लीकेंट्स जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं है उनको हटा दिया जाता है। सेकंड जो स्टेप था सिलेक्शन प्रोसेस का वो था सिलेक्शन टेस्ट। फिर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें एप्लीकेंट की इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है और उसकी डिसीजन लेने की एबिलिटी क्या है, ये सब इस टेस्ट में चेक किया जाता है। सेकंड जो टेस्ट होता है वो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें किसी भी कैंडिडेट की अपने अंदर डेवलप करने की क्या कैपेसिटी है उसको चेक किया जाता है और जो न्यू स्किल्स है उसको लर्न करने की कितनी कैपेसिटी है। थर्ड है पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, उसके इमोशंस को, मैच्योरिटी को, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को, ये सब टेस्ट में चेक किया जाता है। और ट्रेड टेस्ट, यह एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह होता है, लेकिन उसमें जो न्यू स्किल्स लर्न करते हैं वो कैपेसिटी चेक की जाती है। और ट्रेड टेस्ट में एम्प्लॉय है उसकी जो एग्जिस्टिंग जो स्किल है उसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें एम्प्लॉय का किस जॉब में अधिक इंटरेस्ट है यह चेक किया जाता है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस का थर्ड जो स्टेप है उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन conducted to evaluate the applicant's suitability for the job। इंटरव्यू एक फॉर्मल और एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन होती है, मीन्स उसमें एम्प्लॉय और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपस में गहन डिस्कशन करते हैं। किस चीज के रिगार्डिंग? जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज का इवेल्युएशन करता है कि जो एप्लीकेंट आया है, जो कैंडिडेट आया है जॉब के लिए, वो उसके लिए कितना सूटेबल है। द रोल ऑफ द इंटरव्यूअर इज टू सीक इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑफ द इंटरव्यू इज टू प्रोवाइड द सेम। जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसका रोल है कि वो अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यू दे रहा है उसके बारे में निकाल ले और इंटरव्यू जो दे रहा है वो भी सारी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू लेने वाले को प्रोवाइड करवाता है। दो इन द प्रेजेंट टाइम द इंटरव्यूवी आल्सो सीक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर। हालांकि जो प्रेजेंट जो टाइम है इसमें जो इंटरव्यू देने आया है वो भी इंटरव्यू लेने वाले से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि वो जॉब किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन में उसको जॉब ज्वाइन करने से क्या क्या फायदे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है एक एम्प्लॉय को, तो वो भी इंटरव्यू लेने वाले से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। जो फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का वो है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। मैनी एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ द reference for the purpose of verifying information and gaining additional information on an applicant। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर एज ए रेफरेंस जो कैंडिडेट आया है उससे लेते हैं। उनका जो पर्पस होता है ये सब इंफॉर्मेशन लेने का कि वो जो एप्लीकेंट है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। प्रीवियस एम्प्लॉयर, नॉन पर्सन्स, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कैन एक्ट एज रेफरेंस। और जो इंटरव्यू देने आया एप्लीकेंट वो पहले जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ के उसके सीनियर का, किसी नॉन पर्सन का, जहाँ पर वो पहले पढ़ता था वहाँ के टीचर का या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इन सब के कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, रेफरेंस के लिए एम्प्लॉयर को
दे सकता है। इससे एम्प्लॉयर क्या करता है, इनमें से किसी के भी पास कॉल करके उस कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है कि वो कैंडिडेट है उसका क्या करेक्टर है, क्या बिहेवियर है, और पहले जॉब करता था वहां पे जॉब किस रीजन से छोड़ दी है। तो ये सब इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉयर ले सकता है। फिफ्थ जो स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो है सिलेक्शन डिसीजन। द फाइनल डिसीजन हैज टू बी मेड from among the candidates who pass the test, interviews and reference checks. फाइनल डिसीजन उन कैंडिडेट्स का लिया जाता है जो कि सारे जो टेस्ट हैं वो क्लियर कर देते हैं, जो इंटरव्यू लिया है उसमें क्लियर हो जाते हैं, और जो रेफरेंस चेक दिए थे वो भी उनके सही निकलते हैं, तब फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। The views of the concerned manager will be generally considered. इसमें जो कंसर्न मैनेजर है, कैंडिडेट जिस मैनेजर के अंडर काम करेगा उससे भी पूछा जाता है, उसका भी डिसीजन लिया जाता है इन द फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे, बिकॉज इट इज ही सी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि वह जो नया एम्प्लॉय आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिक्स जो स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस टेस्ट। सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद और जॉब ऑफर देने से पहले कैंडिडेट के जो मेडिकल फिटनेस है उसका भी एग्जामिनेशन किया जाता है। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये जॉब जो है कैंडिडेट को उस टाइम ऑफर की जाती है जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मोस्टली यह जो एग्जामिनेशन है यह गवर्नमेंट जॉब में किया जाता है, प्राइवेट जॉब में यह एग्जामिनेशन कम ही देखने में मिलता है। सेवंथ जो स्टेप है वो है जॉब ऑफर। द नेक्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज एप्लीकेंट्स who have passed all the previous hurdles। ये जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, जॉब ऑफर करने का, यह उन एप्लीकेंट्स को दिया जाता है जिन्होंने पहले के सारे जो टेस्ट थे वो क्लियर किए हैं। कैंडिडेट्स जब सारी जो पहले की जो उसके सामने बाधाएं आई थी टेस्ट क्लियर करने की, इंटरव्यू देने की, मेडिकल एग्जामिनेशन की, ये सारी जब क्लियर कर लेता है उसके बाद का जो स्टेप होता है वो है उसको जॉब ऑफर किया जाता है, ऑफर लेटर दिया जाता है। जॉब ऑफर इज मेड थ्रू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कन्फर्म हिज एक्सेप्टेंस। जॉब ऑफर जो है एक लेटर के थ्रू दिया जाता है जो कि उसके अपॉइंटमेंट का होता है और उसकी एक्सेप्टेंस को उसमें कंफर्म किया जाता है। Such a letter generally contains a date by which the appointee must report on duty। इस लेटर पे जनरली एक डेट दी जाती है, उस डेट के ऊपर जो कैंडिडेट है उस डेट पे उस ड्यूटी पे रिपोर्ट करना होता है। द अपॉइंटी मस्ट बी गिवन रिस्पॉन्सिबल टाइम फॉर रिपोर्ट। और जो कैंडिडेट है उसको एक रिस्पॉन्सिबल टाइम दिया जाता है रिपोर्ट करने के लिए। मीन्स एक परफेक्ट टाइम होता है, जैसे कि कोई जॉब है किसी ऑफिस में तो उसमें डाला जाता है कि आपको 8 o'clock रिपोर्ट करना है, 9 o'clock रिपोर्ट करना है और उस डेट को रिपोर्ट करना है। ये सब उस ऑफर लेटर में दिया जाता है। 8th स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का है, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड एंड कैंडिडेट एक्सेप्ट्स द ऑफर। जॉब ऑफर बनाने के बाद और कैंडिडेट के उसके एक्सेप्ट करने के बाद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर जिसने जॉब पे रखा है और कैंडिडेट है उसके बीच में तैयार किए जाते हैं। वन सच डॉक्यूमेंट इज द अटेस्टेशन फॉर्म। इसमें से एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, अटेस्टेशन फॉर्म का। दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन विटाल डिटेल्स। यह जो फॉर्म होता है इसमें कुछ लंबी चौड़ी डिटेल्स भरनी होती हैं अबाउट द कैंडिडेट,
कैंडिडेट के बारे में विच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर, जो कि कैंडिडेट के द्वारा अटेस्टेड होती हैं, उन पे कैंडिडेट के साइन होते हैं। अटेस्टेशन फ्रॉम विल बी ए वैलिड रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और ये जो अटेस्टेशन होता है, जो कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक वैलिड रिकॉर्ड का काम करते हैं। There is also a need for preparing a contract of employment। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की भी आवश्यकता होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल वरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द जॉब। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है रिटन कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें जॉब के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बट द फॉलोइंग चेकलिस्ट सेट आउट द टिपिकल हेडिंग्स। लेकिन ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनको इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाता है। फर्स्ट, जॉब टाइटल, जॉब का क्या टाइटल है, किस तरह की जॉब है। ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डेट व्हेन कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट, वो डेट क्या है जब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हुआ, मीन्स एम्प्लॉय ने परफेक्ट ज्वाइनिंग की थी। एंड द बेसिक फॉर कैलकुलेटिंग सर्विसेज, और जो सर्विस उसने प्रोवाइड की उसकी कैलकुलेशन का बेस क्या होगा। रेट्स ऑफ पे, उसको जो पेमेंट दी जाएगी उसका रेट क्या होगा। अलाउंसेज, उसको क्या क्या अलाउंसेज दिए जाएंगे। हावर्स ऑफ वर्क, काम करने के कितने घंटे होंगे। लीव रूल्स, छुट्टी किस तरह से मिलेगी, उसके क्या रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सिकनेस, अगर कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो क्या रूल होंगे। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, शिकायत करने की उसकी क्या प्रक्रिया होगी। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, उसको किस तरह का डिसिप्लिन की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वर्क रूल्स, काम करने के क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेशन होता है तो किस तरह से किया जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें फिल की जाती है, और इस तरह से एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन किया जाता है। आई होप कि आपको ये सारे जो स्टेप्स हैं क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।